सभी दोस्तों को मेरा राम राम। हम सोशल मीडिया पे आने वाली एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे, जैसे एस्ट्रोलॉजर है उसका तो काम है बताना, और ये बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स विद्वान होते हैं, वो बात तो चलो अच्छी बताते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो वो उसका हेडलाइन जो है, चाहे वो पोस्ट का हो चाहे वो यूट्यूब वीडियो का हो, तो कुछ ऐसा डाल देते हैं जिसकी वजह से नए देखने वाला भी देखने पे मजबूर हो जाए। जैसे ये राहु लाएगा भूचाल, ये शनि लाएगा शरारतें, ये कर देगा गुरु कर देगा माला माल, और ये शुक्र कर देगा कंगाल। कुछ इस तरह के वीडियोज आते हैं जो आदमी देखने पे क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो वो जरूर देखेगा उसको, और उनका मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो वायरल हो, लोग उनको देखें। तो उसको लोग क्या करते हैं कि देखने के साथ ही जैसे यूं बता दिया कि यहाँ अगर राहु प्लेस है तो आपकी ये दिक्कत आ सकती है, तो लोग अपने ऊपर एप्लीकेबल कर लेते हैं कि हाँ मेरे भी राहु यहाँ बैठा है, या मेरे बच्चे के राहु यहाँ बैठा है, या मेरे माताजी के राहु यहाँ बैठा है, या मेरे पिताजी के राहु यहाँ बैठा है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक अकेला ग्रह कभी भी नुकसान नहीं करेगा, वो कहीं भी बैठा है, जब तक उसका दूसरे ग्रह से संबंध नहीं बनेगा, कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, तब तक वो ग्रह कहीं भी आपको नुकसान नहीं करेगा। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि आप अकेले हैं, आपका स्वभाव क्रूर है, आपके सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आप शांत बैठे रहेंगे। आपका स्वभाव बहुत सौम्य है और सामने कोई बात करने वाला नहीं है, आप किससे बात करेंगे? आप बात कर ही नहीं सकते। तो किसी एक ग्रह को लेके इतना वहम पालना, एस्ट्रोलॉजी को मानो, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों की रचना की है, जो जो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है बिल्कुल अक्षर से सत्य है। एस्ट्रोलॉजी को मानना भी जरूरी है, और एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में आगे आने वाली अड़चन कोई दिखाई दे रही हो तो उसका प्रकृति ने जहां कारण बनाया है तो उसका निवारण भी बनाया है। तो एक तो ये दिमाग से निकाल दें कि इसका इलाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मौत अटल है, उसका किसी के पास इलाज नहीं है। कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर अगर ये कहता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूं तो झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा, जन्म पे तो फिर भी मानव ने अधिकार कर लिया, क्योंकि वो मुहूर्त निकाल के कि बच्चे की डिलीवरी करवानी है तो कौन से मुहूर्त में करवाएं, तो वो भी एक तरह से यूं मानी जाएगी प्री मैच्योर डिलीवरी। तो उसको भी खैर चलो, इसको हम मान लेते हैं कि मानव ने जन्म पे तो अधिकार कर लिया, लेकिन मौत पे उसका अधिकार नहीं हुआ है। और एक तकदीर अकेली कभी नहीं चलती है। बहुत ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं कि उनकी कुंडली में कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ वो कर रहे हैं वो, और अन्य तकदीर जुड़ी है। किसी की पत्नी भाग्यशाली आ गई, किसी के बेटा भाग्यशाली आ गया, यहाँ तक कि आपके घर में जो जीव घूमता है, कोई आपके घर में कोई सफाई कर्मचारी आता है, आपके घर के आगे कोई गाय आती है, कोई कुत्ता आता है, उनका भी भाग्य आपसे जुड़ा होता है। अगर उनके भाग्य में आपके द्वारा लिखा है तो आपको जरूर मिलेगा। वहम की दुनिया से बिल्कुल नाता ना रखें। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान और उसको बिना सोचे समझे अपने ऊपर अप्लाई करना, तो ये जी का जंजाल भी बन जाती है। आदमी एक तरह से पागल हो जाता है कि ये जो अब लाल किताब में तो क्या है कि अगर कोई पढ़ने बैठेगा तो लाल किताब तो 15-20 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें एक जगह तो बताया गया है कि मंगल अगर लगन में होगा तो आप राजा बन जाएंगे, आप राज करेंगे, आपके ये ऐशो आराम होंगे। और दूसरी जगह बताया है कि आपके साथ ये धोखे होंगे, आपके साथ ये हादसे होंगे, आपके तो चोट फेंट भी लग सकती है। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव और पॉजिटिव सारी चीजें बताने के बाद उसमें से छानना पड़ता है कि इसमें मेन चीज क्या है, वो लाल किताब से निकालनी पड़ती है। तब तो है लाल किताब बहुत अच्छी। और वैसे अगर आप पढ़ने बैठ गए तो वो लाल किताब आपको एक तरफा, आप अगर आप चल लिए कि इसमें तो ये बताया गया है कि अभी राजा बनेगा, और 2 मिनट बाद दूसरे पेज में बताया गया है कि भिखारी बन जाएगा, तो आदमी फिर डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजी को मानो, लेकिन आप इतने ज्यादा वहमी मत बनो कि वो एस्ट्रोलॉजी आपके जी का जंजाल बन जाए।
पहले बच्चे खेला करते थे, उनके चोट भी लगती थी, वो सब कुछ होता था, बिना कुंडली के ही वो पढ़ लिया करते थे। आज हल्का सा अगर नाखून भी टूट जाए कोई खेलते खेलते बच्चे का, ओहो नाखून टूट गया, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है और जरूर इसका राहु खराब हो गया, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी का विद्यार्थी हूं, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा वहमी हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं कि उनको इतना ज्यादा वहमी नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी बनी है सुखों को लेने के लिए, एस्ट्रोलॉजी दुखों को लेने के लिए नहीं बनी। तो आप अच्छी अच्छी चीजें लो, और इनमें ये जो वर्ष वाले और ये दशा महादशा अंतरदशा ये दिखाते रहने का मतलब है कि हाँ इसके पीछे ये ग्रह कारण बन रहा है, तो इसका अगर हम कोई दान धर्म वो करवा दें, कोई ऋण होता है पूर्व जन्म का, जो वो समय आता है, उस समय में उसको चुकाना होता है, तो वो अगर चुका दिया जाता है तो वो ग्रह शांत हो जाता है, शांत हो जाता है तो वो हमें नुकसान नहीं देता। अब इसके आगे क्या होता है कि वहम करने वालों को तो वहम करना ही करना है, लेकिन फायदा क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजरों को मिलता है, फिर हम कुछ भी चिपकाना शुरू कर देते हैं। आप एक काम करें, इस उंगली पे थोड़ा सा शहद लगा लें, उससे सारे भाई बंद जो हैं आपके खुश हो जाएंगे। और आप वो चाइनीज पता नहीं कौन सी दुनिया के मंत्र हैं, वो शब्द बोले, ओहो हो धन की तो बरसात हो जाएगी। जीवन इतना आसान नहीं है और जीना भी इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही सरल जीवन होता, 2 शब्दों से धन की बरसात होती, 2 शब्दों से दुश्मन भाग जाते, 2 शब्दों से वशीकरण हो जाते, तो हमारे ऋषि मुनि जो है वो बेवकूफ तो थे नहीं, वो हमसे कहीं ज्यादा आगे थे। तो उन्होंने पहले ग्रंथों की रचना की, फिर मंत्रों की रचना की, फिर मंत्रों के पीछे उनको प्राण प्रतिष्ठा की विधि बताई, फिर उनको साधना करके सिद्ध करना बताया, फिर उनको एप्लीकेबल करना बताया। तो इतनी सारी लंबी चौड़ी, वो पागल थोड़ी थे जो इतनी विद्या देंगे। आप तो बस सिर्फ ये 2 शब्द बोलो, तपाक से आपके क्या है कि फला आदमी वश में हो जाएगा। भाई हम खुद अपने वश में नहीं हो पा रहे, पहले तो उनको ये पूछना चाहिए जो ये लोग बोलते हैं कि आपके वश में कितने लोग हो चुके। तर्कहीन उपाय अच्छी बात है, उपाय होना अच्छी बात है, बताना भी चाहिए, लेकिन तर्कहीन उपाय पे विश्वास करना, ये मैं एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं मानता, ये मैं उन लोगों की गलती मानता हूं जो उन पे विश्वास करते हैं। लाल किताब ने ये कहा कि आप वृद्ध आश्रम में जाके बुजुर्गों की सेवा करें, उनको कुछ खाने के लिए दें। तो इसमें एक तर्क निकल के आता है कि वृद्ध आश्रम में जाओगे तो वहां बुजुर्ग बैठे हैं जो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, और बृहस्पति की आप सेवा करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, तो बृहस्पति की जो कृपा है वो आपको समृद्ध बनाएगी। बुजुर्ग आदमी क्या चाहता है, वो 2 बोल चाहता है मीठे, उसको 2 बोल चाहिए, बाबा आपके क्या हाल है या दादाजी आपके क्या हाल है, तो वो अपने मन की बात बोल देता है, बाकी करना तो हमने अपने आप ही है। तो वहां से वो एक उनकी आत्मा जो हमें आशीष देती है, वो हमारी दवाई बनती है। ये तो एक तर्क हो गया। अब वहीं एक शब्द के लिए बोल दिया जाए कि आप तो ये बोलते रहो उच्चाटन 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 उच्चाटन, और सामने वाला दुश्मन भाग जाएगा, कोई तर्क नहीं है। उच्चाटन का मतलब होता है किसी को मानसिक रूप से विचलित करना, लेकिन आपके कहने से आपने कोई वाक सिद्धि नहीं ले रखी है। वो वाक सिद्धि करने के लिए भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। हाँ, वाक सिद्धि आपने ले रखी है तो आप किसी के लिए उच्चाटन बोलते हो, तब तो वो उच्चाटन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इन शब्दों के चक्कर में आप जो दिहाड़ी मजदूरी रोज की कमा रहे हो कि हाँ ये शब्द बोलूंगा तो धन के अंबार लग जाएंगे, तो मैं भी बोल के देखता हूँ। तो मान लो कोई आदमी बेचारा सुबह से शाम तक क्या है मजदूरी करने जाता है, 1000 रुपए शाम को वो लेके आता है, तो वो 3 दिन अगर करेगा तो पैसे का तो मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ 3 दिन के 3000 रुपए उसके जरूर खोटी हो जाएंगे। या फिर उससे तर्क बताओ कि इसके पीछे जो तर्क छिपा है वो ये है। विधवा आश्रम में जाके आप किसी की विधवाओं का आशीर्वाद लें, उनको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देके जाएं, तो एक तर्क निकल के आता है कि विधवा औरत जो होती है वो मंगल की मारी हुई होती है एक तरह से,
तो वहाँ जाके हम उनकी सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हमारा चंद्रमा और मंगल दोनों अच्छे रहते हैं। वो तो एक तर्क निकलता है। किसी पक्षी की सेवा करना, वहाँ ये होता है कि हाँ, हम कहीं भी दान धर्म कर रहे हैं तो हमें उसका प्रतिफल मिलना ही मिलना है। लेकिन वो हम ये सोच के कर रहे हैं कि जो हम दान धर्म कर रहे हैं तो ये भी एक ऋण है, पक्षी का भी ऋण है, गाय का भी ऋण है, तोते का भी ऋण है, कोई भैंस का भी ऋण है, कोई रिश्तेदार का भी ऋण है। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हम उसको चुकता कर रहे हैं। लेकिन ये बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, हाँ हाँ हाँ, धन के तो अंबार लग जाएंगे, ये थोड़ी बात गले कम उतरती है। और ये गलती मैं उनकी नहीं मानता। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बताते हैं ये गलती उनकी है जो उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। हमारे वैदिक मंत्रों में इतनी ताकत है, मेरे सुनने में आया, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे, कि भारत और चाइना का युद्ध हुआ तो किसी नागा साधु ने ये कहा था कि 3 दिन के अंदर ये सेना जो है वापस चली जाएगी, चीन की सेना वापस चली जाएगी, ऐसा कुछ कहा बताया, ये मैंने सुना है। तो वो वैसा ही हुआ, उन्होंने कोई अपने मंत्र जप तप किए तो वो सेना वाकई ही वापस चली गई। तो वो तो सिद्ध साधु हुआ करते थे। अब एक बोलो, वो बोलो कि वो तुरंत बोलो कि वो दुश्मन क्या है, भाग जाएगा, तो ये समझ से बाहर है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी देखते होंगे तो उसमें ऐसा लगता होगा कि भाई हाँ, ये तो एक कॉमेडी टाइप की बात हो रही है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी को मानो, सबसे बड़ी तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद शॉर्टकट जो आता है वो बाकी लाल किताब मान लो, अंकगणित मान लो, टैरो गणित मान लो, कुछ भी मान लो, हर एक की 12x12 कर लो आप, 144 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को प्रिडिक्शन करने से। कोई उंगली की रेखा देख के बताता है, कोई हाथ की रेखा देख के बताता है, कोई चाल डाल देख के बताता है, कोई फेस रीडिंग देख के बताता है, तो कोई उसकी बैठने उठने की मुद्रा से बताता है, तो कोई नाम से बताता है, तो कोई माथे की लकीरों से बताता है, कोई कुंडली से बताता है, कोई नवमास से बताता है, कोई 10 मास से बताता है। यानी 12 घर और 12x12 144 तरीके से कुंडली को देखा जा सकता है या भविष्य के बारे में गणना की जा सकती है। लेकिन जो जड़ है हमारी वो वैदिक ही है, और वैदिक मंत्रों से ऊपर कोई मंत्र नहीं है। यहीं से हमारे चाइना वालों ने क्या किया, हमारे जो गणेश जी हैं उसी को लाफिंग बुद्धा का आकार देके हमारे सामने बिठा दिया, और हम क्या है कि उसको बड़े बेवकूफ बन के उसको लटका भी रहे हैं, उसको रख भी रहे हैं, उसको लटका भी रहे हैं कि ये बुद्धा यहाँ रखा जाए तो ये ठीक होगा। वास्तु में भी बहुत बार ऐसा होता है। वास्तु में क्या होता है कि आपने एक 4 दीवारी है, उसके अंदर देखो खिलौने भी रहेंगे, बर्तन भी रहेंगे। अब हर एक चीज पर्टिकुलर तरीके से नहीं रखी जा सकती। जो जो परमानेंट चीज है, मान लो कोई फ्रिज है, कोई टीवी है, कोई आपके बेड हैं, गद्दे हैं, अलमारियां हैं, उनका तो एक पर्टिकुलर स्थान समझ में आता है कि यहाँ होना चाहिए। लेकिन आजकल तो यहाँ तक आ गया कि ये जो आपने खिलौना रख रखा है, ये खिलौना एक्चुअल में आपकी स्किल्स को बढ़ा रहा है, या आपने ये जो खिलौना इधर रखा हुआ है ये आपके मतलब उसको घटा रहा है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करने दे रहा। तो इस खिलौनों का इतना सा खिलौना होता है, तो एक बहुत बड़ी दीवार पे जो हमने कलर कर रखा है और वहाँ जो हमने मूर्तियां लगा रखी हैं, फोटो लगा रखी हैं, चित्र लगा रखे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है, जो उसी के अकॉर्डिंग लगा रखी हैं। और वहाँ एक इतना सा खिलौना पड़ा है, कुछ और नहीं मिला। ये तो वो वाली बात हो गई कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और डॉक्टर ने आखिर में देखा कि ये दर्द तो सिर्फ गैस का है। उसने फीस भी बहुत ज़्यादा ले ली और उसको गैस की गोली देनी पड़ी। डॉक्टर कुछ ना कुछ तो लिख के देगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे कि आपके कुछ नहीं हुआ आप चले जाओ, कुछ ना कुछ डॉक्टर लिख के ही देगा। तो वैसे ही हमारे जो वास्तुविद हैं उनके साथ ही वो होता है कि एक्चुअल में ये जो खिलौना है ये आपके थोड़ा सा क्या है कि जो आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा क्या है कि डिस्टर्बेंस ला रहे हैं। जबकि वो होता 5 रुपए का खिलौना है, वो वहाँ अगर पड़ा भी है
तो चलो उसको बाहर फेंक देंगे। फिर कोई और छोटी, घर में तो चीज़ें आती रहती हैं, कोई रसोई में आती हैं। यूं तो अगर देखा जाए तो कपड़े का भी एक मुहूर्त होता है। तो आदमी को कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो देख के वो तो लेके ही आएगा। देखा जाए तो हर चीज़ का मुहूर्त होता है, लेकिन वैसे हम नहीं चल सकते। ये सिर्फ वहम डालने की बातें हैं, और जितने ज़्यादा वहम में पड़ते जाओगे उतना ही आपका दिमाग जो है वो चौक होता जाएगा, खुलेगा नहीं। और खुलेगा नहीं तो फिर आप क्या है, एस्ट्रोलॉजरों के चक्कर ही काटते रहोगे, आप संतुष्ट भी नहीं हो पाओगे। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, वो वाली बात है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, हाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, छोटा बड़ा कैसा भी, जो प्रथम कक्षा का विद्यार्थी है वो भी, पीएचडी कर रहा है वो भी, वो हमेशा अपनी तरफ से बेटर से बेटर बताना चाहेगा। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा आपको कि आपको उपाय लग जाएं। लगे ना लगे ये आपके किस्मत की बात है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को आप तब तक ना छोड़ें जब तक आपका एस्ट्रोलॉजर खुद ना बोल दे कि भाई मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक जगह को छोड़ के, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आगे से पीछा भला, यानी आगे किसी को आप पकड़ने जा रहे हो उससे बेटर है कि आप पीछे वाले को रखो, क्योंकि आप उसको जानते हो। और आपका डॉक्टर है, आपका डॉक्टर क्या है, आपका डॉक्टर पूरी बॉडी को जानता है, फैमिली डॉक्टर है, वो पूरी बॉडी को जानता है। इसलिए उसको पता होता है कि इसको क्या दिक्कत हो सकती है, इसकी इम्यूनिटी कितनी कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है, इसके गैस एसिडिटी ज़्यादा रहती है, या इसके जो दर्द हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। नए के साथ जाओगे तो नया फिर अपने तरीके से जांच करवाएगा, फिर पैसे लगवाएगा, वही वाली बात यहाँ होती है। तो आप एस्ट्रोलॉजर भी ना बदलें जब तक सामने वाला एस्ट्रोलॉजर ना कह दे कि मेरे बस की बात नहीं है, या फिर आपके उपाय नहीं लग रहे हैं तो आप बदल सकते हैं। और दूसरी बात है, आप प्रत्येक चीज में तर्क जरूर देखें कि इस चीज में जो तर्क है वो क्या न्याय संगत है या नहीं है। तो आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसका आनंद भी बहुत अच्छे से उठा सकते हैं, और उसके उपाय भी आपको लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में श्रद्धा से सुमन खिलते हैं। जितनी हम श्रद्धा भाव लेके उस उपाय को करेंगे तो वो जरूर लगेगा, क्योंकि उसमें भावनाएं क्या है, बताने वाले की भी जुड़ी होती है और एक करने वाले की भी जुड़ी होती है। तो 1 और 11 बन के वो उपाय होता है, न कि वो एक अकेला। कि हाँ, कई बार होता है ऐसा कि हाँ वो तो चलो कर लेंगे, लेकिन इसका क्या होगा, इसका भाई क्या होगा, कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं जो घिसा और जिन हाजिर किया भाई इन भाई साहब का काम करके दे दो आप। होना तो इन्हीं उपायों से होगा, तो और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, फिर आप किसी और को देखो। वहमी मत बनो, एस्ट्रोलॉजर बनो, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करो, सब कुछ करो, वहमी मत बनो। और कभी भी, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपनी कुंडली डालते हैं फेसबुक पे, सिर्फ छोटे से लालच में कि हमें फीस ना देनी पड़े एस्ट्रोलॉजर की, और हमें यहीं अगर कमेंट बॉक्स में पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो और ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जब पंडित से हम पूजा करवाते हैं तो पंडित जी दशांश जो होता है, 10वां हिस्सा, मान लो 1.25 लाख जाप करेगा तो उसका 10वां हिस्सा जाप अपने नाम से भी करता है। क्योंकि मंत्र जाप करने के लिए हम, ऐसा तो है नहीं कि हम खुशी खुशी में मंत्र जाप करवा रहे हैं, तकलीफ में होगा वही मंत्र जाप करवाएगा, तो उसका असर क्या है, पंडित जी पे भी आता है। तो पंडित जी फिर उसके 10वां हिस्सा खुद के नाम से मंत्र करते हैं, खुद के नाम से हवन भी करते हैं, खुद के नाम से आहुति भी देते हैं, ताकि उनके ऊपर वो भार ना चढ़े। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर भी कोई नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर भार चढ़े। और दूसरी बात, आप जितनी कुंडलियां दिखाते हो तो वो जितनी नजरें पड़ेगी, तो आपकी अगर कुंडली अच्छी है थोड़ी बहुत है, उसका 10वां हिस्सा हर एस्ट्रोलॉजर जो भी उसको देखेगा उसके खाते में वो जा रहा है। इससे बढ़िया ये होता है कि यूट्यूब पे विद्वान बहुत अच्छे अच्छे उपाय डालते हैं, तो उनको देख के अगर आप उपाय करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। तो मेरी तो यही विनती है आप लोगों से कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, एस्ट्रोलॉजर बने,
आप विश्वास करें, लेकिन आप तर्क संगत उपाय देखें और अच्छी चीज को पकड़ लें। जो चीज आपके दिमाग से बाहर है उसको बिल्कुल ना पकड़ें कि मेरे राहु यहाँ बैठा है पता नहीं क्या कर देगा। कुछ नहीं करेगा, अकेला बैठा है वो कुछ नहीं करने वाला। उसके साथ एक आधा और है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो लड़ रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वहां दिक्कत आती है, लड़ाई बढ़ती है वहां। तो इसलिए पूरा कुंडली का सार के बिना आप वहम में ना जाएं। तो आप भी इसी तरीके से रहेंगे, इसी तरीके से उपायों को मानेंगे, इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को मानेंगे, तब तो है आपको फायदा। और वरना तो देखो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। और मैं तो एक एस्ट्रोलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते मैं एस्ट्रोलॉजी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आजकल जो प्रचलन में चीज़ें चल रही हैं मैं उसके ज़रूर खिलाफ हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में संजीवनी बूटी जैसी चीज़ें हैं तो बाहर वालों को हम क्यों फॉलो करें, ये मैं ज़रूर कहूँगा। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।